अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। होता है क्या? यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? एक जैसा है ना? जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म, यानी कि सबके स्कूल यूनिफॉर्म एक जैसे होते हैं किसी पार्टिकुलर स्कूल के। यानी ऐसा मोशन जो कि एक दिए हुए समय में बार बार सेम स्पीड से वो काम हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। If an object travels equal distance in equal interval of time, ठीक है, equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, if an object travels equal distance in equal interval of time, then motion is called uniform motion. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो 1 मीटर की दूरी में गया, यहाँ से चला यहाँ पहुंचा, 1 मीटर चला, 1 मीटर चलने में उसको 5 मिनट्स लगे, ठीक है। फिर अब वो यहाँ से फिर 1 मीटर चला, 1 मीटर चलने में फिर उसको 5 मिनट्स लगे, फिर वो 1 मीटर चला, फिर ये 1 मीटर में वो 5 मिनट में ही गया। तो हम क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर बार 5 मिनट्स है, और डिस्टेंस भी हर बार क्या है? 1 मीटर एंड 1 मीटर। तो ये हमारा कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time, then it is called non-uniform motion. Unequal distance और time interval equal हो, तो वो हमारा क्या हो गया? non-uniform motion. अब इसको एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से शुरू किया, मान लेते सेम वही ले लेते, 1 मीटर गया 5 मिनट्स में, अब दूसरा 1 मीटर हो गया, इस बार 4 मिनट में चला गया, ठीक है। तीसरा 1 मीटर फिर गया हुआ और आगे गया 1 मीटर अब आगे जाता है, तो इसने 3.5 3.5 मिनट समय लिया इसने, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल हो लेकिन टाइम इंटरवल अनइक्वल हो। तो कोई भी चीज अगर अनइक्वल हो जाती है तो हमारा मोशन क्या रहता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। तो मोशन दो तरह के हो गए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे इसमें स्पीड। स्पीड कैसे करेंगे? तो स्पीड को जानने के लिए पहले हम स्पीड का फॉर्मूला से स्पीड के डेफिनेशंस को याद करेंगे। स्पीड लिखेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो यानी कि स्पीड को मेजर करने के लिए दो चीज चाहिए, फर्स्ट डिस्टेंस और दूसरा टाइम, तब हम स्पीड को निकाल सकते हैं। तो स्पीड को आप कैसे डिफाइन करोगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड, ठीक है। अब स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, डिस्टेंस का डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, इसलिए स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब कोई कार है, अब कहते कार से मान लो हम कहीं जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या कार हर समय एक ही स्पीड से चलती? नहीं मैम, जहाँ पे ज़्यादा एरिया क्या होगा? आपका क्राउडेड एरिया होगा, वहाँ पे ड्राइवर क्या करता है? स्लो गाड़ी चलाता है, लेकिन हाईवे पे पहुँचते हैं तो उसकी वहाँ पे वो गाड़ी फास्ट चलाने लग जाता है। तो अब किस स्पीड से गाड़ी चल के आई, तो उसके लिए जो स्पीड निकालते हैं वो हमारा होता है एवरेज स्पीड, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा फिक्स नहीं होती, कभी वो तेज चलती है कभी धीमे चलती है। तो जो हम स्पीड की कॉमनली बात करते हैं वो हमारा क्या होता है? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसमें टोटल टाइम
टाइम से डिवाइड कर देते हैं और जो हमारा स्पीड होता है वो हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड। मान लो यहाँ से दिल्ली कोई गाड़ी गई और उसने टोटल 500 किलोमीटर डिस्टेंस किया, 5 किलोमीटर उसको ट्रैवल करने में 10 आवर लगे, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, टोटल 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह स्पीड जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का फिक्स नहीं होने के कारण हम जो स्पीड निकालते हैं वो ज़्यादातर किस रूप में निकालते हैं, एवरेज स्पीड के रूप में। अब स्पीड की पढ़ेंगे एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, अब जितने टर्मिनोलॉजी पढ़े लगभग सबकी एसआई यूनिट पढ़ेंगे। एसआई डिस्टेंस, सबसे पहले हम डिस्टेंस की जानेंगे। डिस्टेंस को हम कई चीज़ों में मेजर कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, लेकिन डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, मीटर। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही एसआई यूनिट क्या होती है एक्चुअल में, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस से ही कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट भी जुड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की भी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। टाइम की एसआई यूनिट पता है आपको, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। सेकंड को किससे लिखते हैं, एस से। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, मीटर का सिंबल एम, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर, मीटर का सिंबल एम, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड और इसका सिंबल क्या होता है, एस होता है। इसके अलावा टाइम को हम आवर में मेजर कर सकते हैं, डेज में, मंथ में, ईयर में, लेकिन यहाँ पे एसआई यूनिट की बात हुई। अब कोई क्वेश्चन पूछे क्या किलोमीटर पर आवर में जो हमने स्पीड निकाली क्या ये एसआई यूनिट है, नहीं, एसआई यूनिट नहीं है, क्योंकि अब स्पीड की एसआई यूनिट निकालने के लिए डिस्टेंस की एसआई यूनिट चाहिए हमें और टाइम की एसआई यूनिट चाहिए। तो सबसे पहले हम स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, और टाइम। मेन दो चीज चाहिए, यहाँ भी डिस्टेंस और टाइम ही चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब डिस्टेंस की एसआई यूनिट आपने पढ़ रखी है क्या, मीटर, और टाइम की क्या, सेकंड। तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, और इसको एक और तरीका क्या है लिखने का, इसको हम लिख सकते हैं एम एस माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि s को अगर ऊपर लाएंगे तो ये यहाँ नेगेटिव साइन में आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, एमएस माइनस 1। ये क्या एसआई यूनिट नहीं है यानी कि हमारा, तो इस तरह हम एसआई यूनिट किसी भी चीज का इसकी मदद से निकाल सकते हैं। ओके।